बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का मीठा। ये हमारे पास कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी बनाने जा रहे हैं हम अपनी ज़ारा किचन में। बहुत ही मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो दूध, इसमें हम डालेंगे 1 प्याली चीनी। डालने के बाद इसे करेंगे हम अच्छा सा मिक्स, ताकि चीनी का दाना अच्छा सा पिघल जाए और चीनी अच्छी सी हमारी दूध के अंदर मेल्ट हो जाए। हमारे पास रफ़ान कस्टर्ड 3 से 4 चम्मच हमने आधा कप दूध के अंदर शामिल किए हैं। दूध होना चाहिए ठंडा, ठंडे दूध में शामिल करेंगे हम 3 से 4 चम्मच रफ़ान वनीला कस्टर्ड के। इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हमने शामिल करना है इसे अपने दूध के अंदर। हल्के हल्के हाथों से शामिल करेंगे, साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है मीठा। ये ईद गिफ्ट आप सब के लिए। जब आप इसे बनाएंगे तो मेहमान तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो सब्सक्राइब हमारे फ्रेंड कर चुके हैं, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार, थैंक यू सो मच। चलिए इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा कस्टर्ड हमने शामिल करना है। शामिल करने के बाद हमने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है, ताकि इस कस्टर्ड में गुठली ना बने। सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, रेसिपी को देखिएगा एंड तक। ये एक मैजिक जो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़े का, ठंडा है मीठा। ये हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। स्टेज पे हम इसे डालेंगे रूहे केवड़ा, इसके 2 से 3 कतरे, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। डालने के बाद फिर इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। लीजिए जनाब, कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसका साइन अब मैं आपको बताऊं, जब हम इसे चम्मच को उल्टा करेंगे तो इसके नीचे से ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये साइन है कि हमारा कस्टर्ड अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। जब इसे हम चूल्हा बंद करेंगे, बंद करने के बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। चलेंगे स्टेज पे हम इसे निकालते हैं, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अभी अहम स्टेप है। बाकी स्ट्रॉबेरी हमने कहाँ यूज़ करनी है, मीठी मीठी ईद है, मीठी ईद पे हो जाए कुछ नए किस्म का मीठा जो उड़ा दे आपके मेहमानों के होश। लीजिए जनाब, कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी तकरीबन 1 पाव। इस स्ट्रॉबेरी को हमने क्या करना है, अच्छा सा करना है फ्रीज़र में चिल। ये देखिए चिल किस तरह करना है, ये आपको साइन दिखाऊं। जब इसे फेंकेंगे ये देखिए इसकी आवाज़ आएगी कड़क की। आपके पास आई आवाज़ इस तरह, जब इसकी आवाज़ आए कड़क की, इसका मतलब है ये अच्छी सी चिल हो चुकी है। इसके बाद ये देखिए हमने क्या करना है, अब इसको छोटा छोटा काटना है। जब ये स्ट्रॉबेरी चिल हो जाएगी तो ये काटने में भी आसान रहेगी, और हमने अपने कस्टर्ड में यही चिल स्ट्रॉबेरी यूज़ करनी है, जिससे इसका जायका होना है दोबाला। और ये हमारी स्ट्रॉबेरी, हम इसे फ्रीज़ करना है, इसे अच्छा सा चिल करना है। ये देखिए जब चिल किस तरह करेंगे, जब इसे फेंकेंगे तो इसकी आवाज़ आएगी अच्छी सी कड़क से निकलेगी इसकी आवाज़। ये हो गई है चिल। अब इस चिल करने के बाद इसे काटने में भी होगी आसानी। जब हम अपने कस्टर्ड में यूज़ करेंगे, बहुत ही मज़े का जायका हमारे कस्टर्ड में भी हो जाएगा शामिल। इसकी ऐसा ऐसा हमने करनी है बहुत ही बारीक सी लेयर। इस तरीके से अपनी तमाम स्ट्रॉबेरी हम काट लेंगे। चलेंगे स्ट्रॉबेरी हम काट चुके हैं, इस शेप में हमने इसे काटना है। काटने के बाद अब सबसे पहले नीचे हम बिछाएंगे स्ट्रॉबेरी की तह। अच्छी सी तह बिछाने के बाद अब हमने ऊपर डालना है ये हमारे पास वो कस्टर्ड जो हमने अभी बनाया था। इसे डालेंगे अपनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर। इसे डालेंगे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा। इसके बाद हम लगाएंगे एक तह और अपनी स्ट्रॉबेरी की। इस तरीके से बहुत ही मज़े से तैयार होने जा रहे हैं हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। तह लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की ये अपने कस्टर्ड की एक तह और इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर अच्छी सी मलाई हमारी आ चुकी है। बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। ईद के मौके पे जब आप इसे बनाएंगे, गेट टू पार्टी या हो ईद, आपको मज़ा आएगा। आपके मेहमान पूछे बगैर नहीं रहेंगे कि आया ये कस्टर्ड किस तरह बना है, और आपकी तारीफ़ किए बगैर जाएंगे ही नहीं। चलें जी, ज़ाहरा किचन में आज बहुत मज़े का हुआ कस्टर्ड तैयार। ये स्ट्रॉबेरी डालने के बाद हमने इसे रखना है अपने फ्रीज़र में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। फ्रीज़ करने के बाद ये हो जाएगा बहुत ही मज़े का तैयार। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।